हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें हम बात करने वाले हैं वर्तमान परिस्थितियों के बारे में, जो कि मानसून के कारण या अतिवृष्टि के कारण, जिसे बोलते हैं ज़्यादा बारिश के कारण हमारे देश में निकल कर सामने आई हैं। तो उनके फैक्टरिंग इन द रिस्क, तो यहाँ पर हम उन कारकों के बारे में बात करेंगे कि उसके कारण जो रिस्क है वो कितनी हद तक बढ़ी है। और इस प्रकार से हमारा प्रेडिक्शन भी था पहले भी, जब हमने हमारे यहाँ उत्पादित हुए गेहूं को दुनिया के लिए एक्सपोर्ट करने का निर्णय लिया था। उस समय भी हमारे मौसम विभाग ने ये अनुमान लगा लिया था कि इस साल जो मानसून है वो अच्छा खासा होने वाला है। तो डेवलपमेंट ऑफ माउंटेन एरिया ओवर द ईयर हैज़ अपसेट द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो डेवलपमेंट चल रहा है माउंटेन एरिया में, आपको मालूम होगा जब से चाइना ने सीमा विवाद को लेकर चीज़ों को आगे बढ़ाया है, तब से एक भारत ने भी एक निर्णय लिया है कि लद्दाख हुआ या जितने भी हिली रीजन है जो चाइना की सीमा से लगते हैं उनको डेवलपमेंट किया जाए। उससे क्या होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएंगे और एक भारत की सीमा का निर्धारण अपने आप हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा सीन है। इसी के तहत राइटर का कहना है कि उससे जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो अपसेट हो गया है। मानसून रेनफॉल ओवर इंडिया इज़ 8% मोर देन व्हाट इज़ यूजुअल फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर मानसून रेनफॉल जो है ओवर द इंडिया 8% ज़्यादा हुआ है, जैसा कि नॉर्मली होता था उससे 8% ज़्यादा है। वाई दिस माइट बोड वेल फॉर एग्रीकल्चर इन सम रीजन इन सम मीन फ्लड एंड कॉन्सेंट्रेटेड डाउनपोर विद डेवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस। तो यहाँ पर एक हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एग्रीकल्चर के लिए तो बहुत मतलब रामबाण है, वो बहुत अच्छा है। इट ऑल्सो मीन्स, लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है कि अगर मान लो मानसून ज़्यादा होता है तो ज़मीन को जितना पानी पीना होता है पी लेती है, उसके बाद फिर वो क्या होता है, पानी पीना बंद कर देती है या पानी सोखना बंद कर देती है। तो उसके बाद जो पानी होता है वो सतह पर ही रहता है, और सतह पर रहने का मतलब है बाढ़ आना, ठीक है, या फिर रिवर में पानी आना, और रिवर से डैम, और डैम से फिर डैम को खोलना पड़ता है। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था होती है जिसके तहत एटलीस्ट, तो उसके कारण जो होता है क्या कि उसके बाढ़ आती है, और बाढ़ के क्या क्या प्रभाव होते हैं वो आप सब जानते ही हो। एटलीस्ट 25 पीपल वर किल्ड ओवर द वीकेंड एज अ टेरिटोरियल रेन ट्रिगर फ्लैश फ्लड एंड लैंडस्लिप इन हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। तो यहाँ पर आपको मालूम होगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही हिली रीजन है, और इन हिली रीजन में क्या हुआ है कि जो फ्लड आई, तो सीधी सी बात है, पहाड़ों से जब पानी बहेगा तो वहाँ पर लैंडस्लाइड होगी। तो लगभग 25 लोगों की मौत अभी तक हो गई है। सेवरल आर्टेरियल रोड वर ब्लॉक्ड बाय द ड्राइवर्स एज अ करंट वॉस्ट अवे ब्रिज एंड व्हीकल्स। तो यहाँ पर कई ऐसे रोड हैं जो बनाए गए थे कि भाई उससे हमारे लिए सुविधा होगी या हमारा दूरी कम हो जाएगी हिली रीजन में, वो भी क्या हो गए हैं, तहस नहस हो गए हैं। और अगर कुछ तहस नहस नहीं हुए तो वहाँ पर क्या मलबा गिर गया है, तो पूरा का पूरा रोड ब्लॉक हो गया है। द टोल वॉज हायर इन हिमाचल प्रदेश विथ 21 किल्ड एंड 12 आर इंजर्ड। और यहाँ पर अगर जो मरने वालों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 21 लोगों की मृत्यु हो गई है और 12 इंजर्ड हैं। एटलीस्ट 6 आर मिसिंग ड्यू टू द चाउस फॉलोइंग द डाउनपोर। तो यहाँ पर लगभग 6 ऐसे हैं जो मिसिंग हैं। मंडी, कांगड़ा एंड चंबा वर द वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। तो यहाँ पर ये कुछ डिस्ट्रिक्ट के इन्होंने नाम दे रखे हैं जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं इस बारिश से। वाइल डेथ एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी आर द सरफेस मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज रेन। तो यहाँ पर डेथ और डैमेज है जो प्रॉपर्टी का, वो एक सरफेस मैनिफेस्टेशन है, मतलब ये ऊपरी बात है जो हमें दिखाई दे रही है। देयर आर अ रेंज ऑफ सेकेंडरी इफेक्ट विद लॉन्ग टर्म डाउन स्ट्रीम इम्पैक्ट। तो यहाँ पर कई ऐसे इम्पैक्ट भी हैं जो हमें आगे आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे। स्कूल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर इंस्टेंस आर इमीडिएटली पुट आउट ऑफ एक्शन लीडिंग टू लॉस ऑफ प्रोडक्टिव आवर्स। तो यहाँ पर स्कूल की बात करें, फैक्ट्रीज़ की बात करें, ट्रांसपोर्ट, तो ये सब एकदम से रुक गए हैं। तो वो आपको किस चीज़ पे अफेक्ट करेंगे? अगर स्कूल बंद हो जाती है तो आपके बच्चे नहीं पढ़ पाते, जो ह्यूमन रिसोर्स जिसे बोला जाता है उस पर अफेक्ट पड़ेगा। और प्रोडक्टिविटी अगर बंद होगी, फैक्ट्री बंद होगी, तो एक आर्थिक रूप से भी नुकसान होगा। कैटल एंड सैपलिंग आर लेफ्ट टू पेरिश विच इन टर्न डिस्ट्रॉय द लाइवलीहुड
डिबिलिटेट फैमिली फाइनेंस एंड स्ट्रेंथ फाइनेंस ऑफ द स्टेट एक्सचेकर। तो यहाँ पर जो पशु वगैरह हैं उनका भी नुकसान हुआ है। तो वो अंतर्गत पर किसको नुकसान होगा कि फैमिली का फाइनेंस बढ़ेगा। जब फैमिली का फाइनेंस बढ़ेगा तो सरकार का फाइनेंस भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये उन पर दबाव डालती है। और सरकार का फाइनेंस बढ़ना सीधी सी बात है उन टैक्स पेयर का फाइनेंस बढ़ना, मतलब टैक्स पेयर को ज़्यादा पे करना पड़ेगा टैक्स। द मानसून कंप्रेस अराउंड 75% ऑफ इंडियाज annual rainfall into 4 months and unevenly water the country highly diverse terrain। तो यहाँ पर 75% मानसून कंप्रेस हुआ, 75% जो भी एनुअल रेनफॉल होता था उसका 75%। साथ ही साथ ये भी हुआ है कि कहीं बारिश ज़्यादा हुई, कहीं कम हुई, और अलग अलग डाइवर्स टेरेन के हिसाब से वो बारिश हुई है। इट इज़ देयरफॉर इनएविटेबल दैट सम स्पॉट आर far more vulnerable and wear a disproportionate impact of climate for। तो ये हो सकता है कि ये अनिवार्य हो, इनएविटेबल हो कि कुछ स्पॉट पे मानसून की कंडीशन या जो क्लाइमेट कंडीशन अलग हो, कंडीशन पे कुछ टेरेन पे मानसून की कंडीशन अलग हों। द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज बाय हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी अंडरलाइन दैट माउंटेन एरिया आर हाईली वनरेबल to natural disaster, where development over the year has compounded the problem by upsetting the ecological balance of various physical process। तो ये इस चीज़ को हमने उस एडिटोरियल में भी कवर किया था जिसमें ये बताया गया था कि भारत बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है। तो मैंने उस एडिटोरियल में इस रिपोर्ट का जिक्र ज़रूर किया था, है ना, उसमें डिटेल में रिपोर्ट किया था। तो अभी भी यही बोला है, हिमाचल प्रदेश का एक डिपार्टमेंट है जो इन सब चीज़ों के बारे में रिसर्च करता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो उसने ये कहा कि जो भी माउंटेन टेरेन है वो वनरेबल है। वनरेबल मतलब होते हैं कि उनका ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा हैं या वहाँ पर मलबा गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो ये वनरेबल हो जाती है। ठीक है, वेरियस प्रोसेस और कई ऐसे जो डेवलपमेंट की प्रोसेस चल रही है, ये सब प्रोसेस चल रही है, तो इससे कहीं ना कहीं अपसेट हुआ है वहाँ का इकोलॉजिकल बैलेंस। While hill states such as Himachal Pradesh and Uttarakhand have certain unique challenge, the threat from the vagaries of climate are not unique to them। तो यहाँ पर वैगरीज मतलब होते हैं अलग अलग परेशानियाँ। तो यहाँ पर हिल स्टेट जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, इनका अपना एक अलग चैलेंज है, मतलब इनकी अपनी अलग चुनौती है, इनका अलग रीजन है, अलग जलवायु है। लेकिन जो थ्रेट फ्रॉम है वैगरीज क्लाइमेट आर नॉट। और यहाँ पर अगर बात करें कि जो थ्रेट है, मतलब जो इस अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट पब्लिश की है वो किसी प्रकार की ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। सभी लोग जानते हैं कि वहाँ का वो टेरेन है वो अजीबोगरीब है। मानसून रेन पैटर्न आर बीइंग डिस्ट्रक्टेड लीडिंग टू राइज एंड क्लाउड वस्ट लाइक इवेंट एज वेल एज राइज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ हाई एनर्जी साइक्लोन एंड ड्राउट। तो यहाँ पर मानसून रेन का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है, और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि कहीं पर बादल फट जाते हैं और कहीं पर हाई फ्रिक्वेंसी के साइक्लोन आ जाते हैं, कहीं पर बाढ़ आ जाती है। तो ये सब चीज़ें देखने को मिली हैं। वन स्ट्रेटजी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट हैज़ बीन टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ अर्ली वार्निंग फॉरकास्ट। तो यहाँ पर एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो पहले से एक वार्निंग दे दे लोगों को कि भाई यहाँ पर ये चीज़ें होने वाली है, तो आप अवेयर रहें। द इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट नाउ प्रोवाइडेड fortnightly, weekly and even 3 hourly weather forecast to districts। तो यहाँ पर अभी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा भारत का, वो वीकली 15 दिन का, 7 दिन का और इवन 3 और का फोरकास्ट बताता है पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट में। विद इन दीज आर द इंटीग्रेटेड वार्निंग अबाउट फ्लैश फ्लड एंड लाइटिंग। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों में किस किस की बात की जाती है कि बाढ़ कब आएगी, बिजली कब चमकेगी, और ये सब चीज़ें इंटीग्रेट करके बताया जाता है। नॉट ऑल ऑफ दीज आर एक्यूरेट एंड ऑफन दे आर नॉट प्रोवाइडेड अर्ली एनफ फॉर अथॉरिटीज़ टू प्रिपेयर देमसेल्फ। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी देखने को मिली है कि कभी कभी ये एक्यूरेट नहीं होती, और मान लो कभी एक्यूरेट होते भी हैं तो सही समय पर जो अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटी है, उस तक इस चीज़ की जानकारी नहीं पहुंच पाती है, वो खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाती हैं। कंसर्न अथॉरिटी से मतलब हो गया जो भी लोकल बॉडी है कि भाई जैसे मान लो आपका एक नगर पालिका है, आपके एरिया का एक नगर पालिका है, एक गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ तक एक
जानकारी मिल जाए तो वो क्या करेगा, उन 50 या 200 फैमिली को तुरंत बता देगा कि भाई ये होने वाला है, आप उस हिसाब से तैयारी कर लो, या जो भी उपाय है वो बता दो। तो वहाँ तक जानकारी एक प्रॉपरली नहीं पहुँच पाती है। इन द रिसेंट ईयर इम्प्रूवमेंट इन अर्ली वार्निंग फॉर इनकमिंग साइक्लोन हैव हेल्प्ड state agency evacuated and rehabilitate the most vulnerable, but such success has not been observed for flood। तो यहाँ पर कई ऐसे साइक्लोन के जो परिप्रेक्ष्य में है, जैसे जो तूफान आते हैं ना समुद्र में, उसके परिप्रेक्ष्य में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है भारत का, या जो भी कंसर्न अथॉरिटी उसका, उसने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर हम बात करें फ्लड का, तो वो अभी उतना अच्छा काम नहीं कर पाया है कि जैसे मानसून में तूफ़ान में होता है कि हम अर्ली स्टेज में पता लगा लेते हैं कि भाई 3 दिन पहले, तो वहाँ की जो फैमिली है उनको हम रिहेबिलिटेट कर देते हैं, अलग शिफ्ट कर देते हैं। लेकिन ये बाढ़ में अभी उतनी सक्सेस नहीं मिल पाई है। While the inherent risk of the infrastructure development in the hill and unstable terrain is well understood, these are often alleviated by the authority in the name of balancing the demand of the people for better infrastructure and services। तो यहाँ पर हमें ये मालूम है कि अगर हम ऐसे हिली रीजन में जो बिल्डिंग्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बनाएंगे तो उनका, अगर मान लो किसी प्रकार की ऐसी कंडीशन आती है तो उनका ढहना आवश्यक है। लेकिन जो अथॉरिटी है, जो बनाती है इस चीज़ को, वो क्या बोलती है कि लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो हम बना रहे हैं, हमें ऐसा नहीं है कि हम शौक हैं। तो वो इस चीज़ से खुद को दरकिनार करती हैं। लोगों की क्या बोल सकते हैं कि लोग चाहते हैं इसलिए वो बनाती है, ये उनका तर्क ये होता है। The increased risk and cost to such project and infrastructure should be factored in when they are tendered out by the government, and scientific advice regarding development ought to be strictly adhered to। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो नो डाउट उसमें कॉस्ट भी, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी बढ़ती है। मान लो आपने 2 मंजिल की बिल्डिंग बनाई, पानी गिरा, हिल का वो वाला पार्ट ढह गया, आपकी 2 मंजिल की मंजिल टूट कर नीचे पर कर गई, मलबे में तब्दील हो गई, तो फिर से आपको वो बनानी पड़ेगी, तो इसमें नो डाउट पैसा फिर से लगेगा। तो इन सब चीज़ों को दरकिनार करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको पालन करना, एडहेयर टू पालन करना चाहिए जो भी साइंटिफिक एडवाइस है, जो भी साइंटिफिक रिसर्च है। मतलब अगर साइंस, मतलब कोई कंसर्न अथॉरिटी है जिसने रिसर्च की कि भाई आप यहाँ पर अगर मंजिल बनाओगे तो वहाँ पर ढहनी है, वहाँ पर आपका परमानेंट स्ट्रक्चर टिकने वाला नहीं है, तो जो भी कंसर्न अथॉरिटी है जो डेवलपमेंट कर रही है उसे इस चीज़ को मानना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा आज का एडिटोरियल था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ।